नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा पर। आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक जो बीएसटीसी, एसएससी, जीडी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा और बीएसटीसी वाले बच्चों के मांग के ऊपर हम एक नया टॉपिक हिंदी का लेकर आए हैं। उसका नाम है विलोम शब्द। आज तक आपने विलोम शब्द पढ़ा भी होगा और विलोम शब्द को आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, लेकिन आज की क्लास में आप विलोम शब्द को नए तरीके से सीखोगे और विलोम शब्द कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होता है उसके बारे में भी अपन देखेंगे। जैसे हिंदी के आपने आज तक सारे टॉपिक देखे होंगे कि संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है ना। और आप संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग को एक तरफ कर दो और इधर विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि, इन टॉपिक्स को आप एक तरफ कर दो। जैसे मैं कहूं विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण है। अगर किसी एग्जामिनर ने ये सोच लिया कि विलोम शब्द में आपको फंसाना है तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप उस क्वेश्चन को गलत करके ही आओगे। जैसे संधि व समास के तो क्या है, फिक्स नियम है, आप याद कर लोगे कि दीर्घ संधि के नियम क्या है, गुण संधि के नियम क्या है, सीधे सीधे याद कर लोगे। लेकिन विलोम शब्द के कौन से नियम है, कैसे पहचानोगे? विलोम शब्द तो हजारों है, आए दिन बनते रहते हैं, आए दिन नए नए शब्द बनते रहते हैं, कितना करोगे आप, है ना। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्तियां, मुहावरे, इनका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है और कितना याद कर लोगे आप। तो यहां से अगर फंसाने के लिए सोचेगा एग्जामिनर तो आप उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे। और एसएससी, जीडी और बीएसटीसी में विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्तियां, मुहावरा, इनका बहुत ज्यादा वेटेज है। तो अपन आज सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो कौन सा है, विलोम शब्द। सबसे पहले जैसे मैंने आपके यहाँ पे पीपीटी में बनाया हुआ है विलोम शब्द नियम, एक्चुअल में ये कोई नियम नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाए हुए कुछ छोटे मोटे नियम है। कायदे से देखा जाए तो हिंदी में इसके कोई नियम नहीं है, ये हमने जैसे पढ़ा है और हमने जिस ट्रिक के माध्यम से निकाला है वो नियम है। जैसे सबसे पहले मैंने कहा, अगर आपको विलोम शब्द संस्कृत में दिया हुआ है और उस अगर शब्द आपको संस्कृत में दिया हुआ है तो आपको जवाब भी किस में देना पड़ेगा, संस्कृत में देना पड़ेगा। ये विलोम शब्द का पहला नियम है भाई। जैसे मैंने यहां पे आपको विलोम शब्द दे दिया अग्र, अग्र कोई हिंदी का शब्द नहीं है, अग्र किसका है, संस्कृत का शब्द है। अग्र का मतलब क्या होता है, आगे, क्या होता है, आगे। तो आप इस आगे का पीछे नहीं कर सकते, पीछे नहीं कर सकते क्योंकि पीछे हिंदी का है। अगर आगे पूछता तो आप पीछे कर सकते थे, ऊपर पूछता तो आप क्या कर सकते थे, नीचे कर सकते थे। लेकिन अगर अग्र पूछा है तो जवाब, ये आपको संस्कृत में पूछा है तो संस्कृत में जवाब देना पड़ेगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर पहला नियम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि संस्कृत में पूछा है तो जवाब किस में देना पड़ेगा, संस्कृत में देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको हिंदी में पूछा है तो फिर किस में देना पड़ेगा जवाब, हिंदी में ही देना पड़ेगा। जैसे ऊपर का नीचे, दिन का रात, आगे का पीछे, है ना। तो अगर हिंदी में पूछा है तो हिंदी में जवाब दो, संस्कृत में पूछा तो संस्कृत में जवाब दो। कुछ शब्दों के विलोम शब्द नहीं होते, कई शब्द आपको ऐसे दे दिए जाए और आप उनका विलोम शब्द पूछे, ऑप्शन में होगा कि इसका विलोम शब्द बताइए और लास्ट में एक ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, है ना। आप ढूंढते रहोगे लेकिन उनका विलोम शब्द नहीं मिलेगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका विलोम शब्द नहीं होता। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कौन सा दे दिया, सती का कोई विलोम शब्द बताओ, सता, सता होगा क्या भाई, सती का सता, आप तो यही करके आओगे, जबकि सती का कोई विलोम शब्द होता ही नहीं है। सती कौन होती है भाई, पति की मृत्यु हो जाती है तो वो सती होती है। तो इसका मतलब आपने देखा है क्या, कोई महिलाएं मर जाती है तो उसकी, महिलाओं की मृत्यु के ऊपर आदमी को सती होते हुए देखा है क्या? अगर होता तो फिर वो क्या हो जाता, सत्ता हो जाता। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ शब्दों के विलोम शब्द नहीं होते, ये दिमाग में रखना। पहला नियम क्या कहता है, संस्कृत के विलोम में अगर शब्द है तो विलोम किस में आएंगे, संस्कृत में। अगर हिंदी के शब्द है तो हिंदी में, और कुछ शब्दों के विलोम नहीं होते हैं। आगे चले, आगे हमारी दो आगे पीपीटी है, उसमें मैंने यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं। अब अपन को ये जानना है कि आखिरकार आपको विलोम शब्द आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक विलोम शब्द दिया कर्षण, कर्षण का क्या हो गया, राधा। क्या सही है क्या, आपके हिसाब से सही है बिल्कुल। कर्षण का क्या हो गया, राधा हो गया। उसके बाद में शिव का पार्वती, ये लो भाई आपके हिसाब से सही हो गया। अपराधी का निरपराधी, भाई आप ये कह रहे हो भाई कर्षण का राधा, तो शिव का क्या हो गया, पार्वती, ये होगा आपकी सबसे विलोम। अरे ऊपर का नीचे कर सकते हो, दिन का रात कर सकते हो, तो फिर क्या हो जाएगा, कर्षण का राधा होगा, नहीं रे बेटा, कर्षण का शुक्ल होगा। क्या होगा, शुक्ल होगा। यहां कर्षण का मतलब कर्षण पक्ष से है,
ना कि भगवान कृष्ण से। और भगवान कृष्ण का अगर आप राधा कर रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं। कृष्ण का क्या होगा, शुक्ल होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, राधा मिलेगा, और आप राधा टिक लगा के आ जाओगी, जो कि एकदम क्या है, अनुचित है। यहां आपको शिव पूछेंगे, आप पार्वती करके आ जाओगे। शिव का होगा एसयू, क्या होगा, एसयू होगा भाई। शिव का पार्वती नहीं होगा, शिव का क्या होगा, एसयू होगा। जैसे मैंने यहां लिखा अपराधी का निरपराधी, क्या सही है, नहीं, नहीं है बिल्कुल। आज तक आप यही तो पढ़े हो, लोभी का एलोबी। अरे अपराधी का निरपराधी नहीं होगा, ये गलत है। क्या होगा, निरपराध, क्या होगा, निरपराध। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है, निरपराध। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राजा, राजा का क्या, रानी, क्या गलत है क्या। मैंने यहाँ पे लिखा राजा का रंग, मैंने यहाँ लिखा राजा का प्रजा, बताओ कौन सा सही है, तीनों ही सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे दे कि राजा का पर्यायवाची बताइए, और तीनों ऑप्शन में दे दिए, और चौथा ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी। आप क्या करके आ जाओगे, रंग करके आ जाओगे, कोई प्रजा करके आ जाएगा, कोई रानी करके आ जाएगा, जबकि तीनों के तीनों ही सही। हाँ, आप ये कह सकते हो कि राजा का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द सही होगा, वो कौन सा होगा, वो रंग होगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि राजा का रानी विलोम शब्द नहीं होगा, राजा का रानी होगा, क्यों नहीं होगा। तो इसलिए कभी कभी तो आपको ऐसे सवाल दे देंगे और इस तरीके से पूछ लेंगे, कभी कभी आपको ऐसे सवाल दे देंगे और तीनों ऑप्शन देके चौथा ऑप्शन देगा उपरोक्त सभी। आप क्या करोगे, ए ऑप्शन देखोगे, ए ऑप्शन में रानी लिखा हुआ होगा, आधे से ज्यादा वहां टिक लगा देंगे। बी ऑप्शन में क्या होगा, रंग लिखा हुआ होगा, आधे से ज्यादा वहां। और तीसरे ऑप्शन पे जाते जाते आप क्या होगा, चौथा ऑप्शन देखोगे नहीं। जबकि हमेशा सारे ऑप्शन देखना चाहिए, सारे के सारे ऑप्शन चेक करना चाहिए। तो रानी भी सही है, रंग भी सही है, और प्रजा भी सही है, तीनों सही है। ज्यादा सही कौन सा है, रंग। हाँ, यहां मैंने लिखा मगरमच्छ, तो मगरमच्छ का विलोम शब्द क्या होगा आपके हिसाब से, मगरमच्छ नहीं, आपके हिसाब से तो मगरमच्छ नहीं होगा। अरे मैं कहूं चौधरी का घराणी, ठाकुर का घराणी, ठुकरानी, ठुकरानी है, लोहार का घराणी, और मास्टर का घराणी, और डाकण का घराणी, और डाकिया का घराणी है डाकण, डाकिया के घराणी डाकण, बैठा का हिसाब से तो वही हो जाए, है ना। नहीं रे भाई, मगरमच्छ है तो आप मगरमच्छ नहीं कर सकते, ये गलत हो गया आपके हिसाब से। तो ये हुआ मैं दिन का रात कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया, है ना, आगे का पीछा कर दिया, तो यहाँ पे मगरमच्छ का मगरमच्छ नहीं, नहीं, मादा मगरमच्छ। क्या होगा, ये गलत है भाई। ये मगरमच्छ है, मेल है फीमेल है, मेल है। अगर फीमेल में कन्वर्ट करना है तो मादा लग जाएगा, और अगर मान लो फीमेल दिया हुआ है, मेल पूछे तो आगे क्या लगा देंगे, नर। क्या लगा देंगे, नर लगा देंगे। समझ में आया, सही है। मगरमच्छ का क्या करोगे, मगरमच्छ नहीं तो कौन करो, पक्का, ठीक है। आगे चला, आगे देखो आप, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ और लिखे, और क्या लिखे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ठाकुर, ठाकुर का क्या करके आओगे, ठुकरानी, क्या करके आओगे, ठुकरानी। भाई यही तो बोलते हैं, ठाकर के घरानी है ठुकरानी, है चौधरी के घरानी है चौधरानी, है डाकिया के घरानी डाकण, यही तो बोलते आए हो। नहीं, ये गलत है भाई। ठाकुर के घरवाली क्या होती है, ठकुराइन, 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 ठीक है। जैसे यहाँ लोमड़ी दे दिया, अब लोमड़ी का विलोम शब्द पूछे तो ये कर रहा लोमड़ो, हाल साहब लोमड़ो, गलत क्या बोला, लोमड़ी का घराना लोमड़ो, सही है ना, नहीं रहे, ये लोमड़ा नहीं होगा। आप क्या करके आओगे, नर लोमड़ी। अब यहाँ पे नर लोमड़ी के बजाय कहीं तो ऐसे करके आएंगे नर लोमड़ा। अरे तो फिर नर लोमड़ा क्यों करते हो, लोमड़ा ही कर दो फिर, है क्या होगा, नर लोमड़ी। क्या होगा, ये लोमड़ा मत कर, क्या या बिल्ली आ गई, बिल्ला, बिल्ली आ गई तो बिल्ला, बिलाओ नहीं, नर बिल्ली, बिलाओ, देखो सॉरी, नर बिल्ली। अब ये थोड़ी करो बिलाओ, अब देखो कई जगहों के जवाब आ रहे बिलाओ, नहीं भाई यहाँ पे बिल्ली दे रखा, बिल्ला हो गया। अब देखो यहाँ पे तोता, तोता क्या है, तोते, तोता का मैना, नहीं, हाँ भाई मादा तोता, इसमें क्या मादा वो लग गया, हमें ना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब यहाँ पे तोता आ गया तो तोती, ये कोई ऐसे थोड़ी करोगे। और आप 100% ऑप्शन में आपको ये मिल जाएंगे, यहाँ पे तोती मिल जाएगा, यहाँ बिल्ला मिल जाएगा, यहाँ लोमड़ा मिल जाएगा, और आप ये करके आ जाओगे। तो विलोम शब्द पढ़े है ना आपने, दो जवाब फिर। अब यहाँ पे देखिए लोभी,
निर्लोभी। अब ये निर्लोभी पहला ही ऑप्शन होगा आपका, जबकि ये गलत है। क्या होगा? ये इसकी जगह निर्लोभ। क्या होगा? निर्लोभ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप शब्द को ढंग से पढ़ो, उस शब्द का अर्थ निकालना सीखो। अगर आपको अर्थ निकालना आ गया, आप विलोम शब्द भी कर लोगे, आप पर्यायवाची भी कर लोगे, आप मुहावरे लोकोक्तियां भी कर लोगे, है ना। अगर आपको अर्थ निकालना ही नहीं आ रहा, आप क्या करोगे? नहीं तो लोमड़ी का लोमड़ा ही कर रहा होगा, और कर रखा है यहाँ, तोता का तोती कर रहा। ये देख लो। अब आगे चलू मैं, जैसे आपके मैंने आगे यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट विलोम शब्द दिए हैं, जैसे में आए हुए हैं, सबसे ज्यादा पूछे हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, अग्र का क्या होगा? पश्चिम। मतलब अग्र का मतलब होता है आगे, और पश्चिम का मतलब पीछे। मैंने यहाँ पे अति, अति यानी ज्यादा, अल्प यानी कम। अति का क्या होगा? अल्प। आप शब्दों की तरफ देखना भाई, एक टॉपिक आता है आपकी हिंदी में शब्द शुद्धि। कौन सा? शब्द शुद्धि। अगर आपको शब्द शुद्धि नहीं आता ना, आपके हर टॉपिक गलत हो जाएंगे। आपको ऑप्शन में दिया हुआ आएगा, ये अल्प दिया हुआ आएगा, अति का पूछ लेंगे तो अति ऐसे भी दी हुई आएगी और अति ऐसे भी दी हुई आएगी। पहला ऑप्शन ऐसा होगा, दूसरा ऑप्शन ऐसा होगा, आधे से ज्यादा इसकी टिक लगाएंगे, आधे से ज्यादा इसकी टिक लगाएंगे। यहाँ मात्रा कैसी है? छोटी, तो छोटी ही लगानी पड़ेगी। कहीं पे बिंदी लगा हुआ है, जैसे मैं बार बार पूछता हूँ रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि बताओ अर्जुन की माता का नाम क्या है? कुंती। कि लिख के बताओ, तो आधे से ज्यादा उसे कुत्ती लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बिंदी हटा दी। भाई बिंदी लगाने का मतलब क्या हो गया? कुंती। अर्जुन की माता का नाम क्या था? कुंती। हटा दो बिंदी, क्या हो गया? कुत्ती। इतना फर्क पड़ता है हिंदी में, तो मात्राओं का, बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अति का अल्प, अर्थ अनर्थ, अधितक्य का उपतक्या, अधितक्या उपतक्या। यहाँ अतिवृष्टि, अगर कोई चीज ज्यादा हो जाए, जैसे बरसात ज्यादा हो गई, भूस्खलन ज्यादा आ गया, इस तरीके से, है ना, तो वो क्या हो गई? अतिवृष्टि। ये अल्पवृष्टि। अनुकूल, अपने अनुकूल हो, जो अपने अनुसार हो वो अनुकूल, है ना। और प्रतिकूल। अनुरक्त विरक्त, अनुरक्त विरक्त। विरक्त किसको बोलते हैं? घूमने वाले को, है ना। जो कहीं नहीं घूमता वो अनुरक्त हो गया, जो घूमने वाला होता है, विचलन करने वाला, विरक्त हो गया। अनुराग विराग, अनुराग विराग। ठीक है। इसके बाद में अनुलोम, है कपाल भारती वाला, रामदेव जी वाला चैनल देखा? अनुलोम विलोम, पेट को कैसे गोते खिलाते हैं, है ना। देखा है? नहीं देखा? अरे रामदेव जी सुबह सुबह नहीं करते कि रामदेव बाबा, है ना, व्यायाम करते हैं ना, अनुलोम विलोम करते हैं। तो अनुलोम विलोम। अपेक्षा उपेक्षा, अगर आप किसी से अपेक्षा रखो, जैसे मेरे से ही रख लो, क्या सर टाइम पे सिलेबस करवा देंगे, टाइम पे अच्छा करवाएंगे, और आपकी अपेक्षाओं पे मैं खरा नहीं उतरूं, है ना, तो फिर आप क्या करोगे? उपेक्षा। पहले अपेक्षा कर रखी, अब क्या करोगे? उपेक्षा। हाँ। अभिज्ञ जानकार, अभिज्ञ क्या होता है? जानकार। अनभिज्ञ अनजान, जो उस चीज को नहीं जानता हो। अल्पायु कम आयु वाला, दीर्घायु ज्यादा आयु वाला। अल्पायु दीर्घायु। अवनति, उन्नति, अवनति का मतलब गर्त में नीचे जाना, और उन्नति का मतलब ऊपर जाना, ग्रोथ करना, है ना। अंतर्मुखी, है ना, अपने अंतरात्मा की बातें जानने वाला, है ना, जो अंतरात्मा को पहचानता। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, जो सब जानता हो, सर्वत्र जानता हो। हाँ। अग्रज छोटा भाई, अग्रज का मतलब क्या होता है? आपा क्या बोला? सॉरी, अग्रज है ना बड़ा भाई, और अनुज का मतलब है छोटा भाई। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, और अनुज का मतलब है छोटा भाई। अनुज बोलते हैं कि आपने महाभारत देखी हो तो अनुज सहदेव, अनुज क्या, नकुल, नाम सुना होगा इनका, है ना। तो अनुज का मतलब छोटे, और अग्रज का मतलब बड़े। आहूत अनाहूत, आहूत का क्या होगा? अनाहूत। ये सारे के सारे वो विलोम शब्द है जो किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं, मैंने वो लिखे हैं सारे के सारे। एक बार इनकी प्रैक्टिस करना। आगे देखो, आगे यहाँ पे है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कौन सा? अनुयायी, अनुसरण करने वाला, और विरोधी। अनुयायी का क्या हो गया? विरोधी। एक तो अनुसरण करने वाला, हमेशा साथ चलने वाला, साथ देने वाला, और एक होता है विरोधी। अंतरंग बहिरंग, अंतरंग बहिरंग, बोलो रे भाई बोलो। अकर्मक सकर्मक, अकर्मक सकर्मक, है। अब अकर्मक सकर्मक का क्या पता, क्रिया भी करके आ जाओ। हाँ। अनुक्रिया प्रतिक्रिया, अनुक्रिया प्रतिक्रिया। अतिथि, अतिथि कौन होता है? जिसके आने की तिथि, हाँ, बिना बताए टपक जाए, बिना बताए टपक जाए, काहे के लाए हो? अतिथि। भाई अतिथि बता थोड़ी आ जाए, काल में आऊंगा 12 बजे आऊंगा, ध्यान रख जरूर। कौन कहना? तो अतिथि जो बिना बताए आता हो, और अतिथि आते ही अपन क्या करते हैं?
पानी, चाय है, आतिथ्य करते हैं, अल सब आतिथ्य। अतिथि का क्या होता है? आतिथ्य। अनहोनी, होनी, अरे कहीं अनहोनी न हो जाए, और होने के बाद होनी, ठीक है। आग्रह है मतलब रिक्वेस्ट, आग्रह कर रहे हैं हम आपसे, है ना। और दुराग्रह, जो आग्रह से काम नहीं करे फिर दुराग्रह कर। रुक जा, देख मैं बताऊं तंडक शु, है ना, यह सब दुराग्रह। आडंबर है सादगी, आडंबर का मतलब दिखावटीपन, है ना। जैसे बोलते हैं ना थोता चना बात जगना, है ना, कि केवल और केवल दिखावटी है, कुछ नहीं लेकिन दिखावटी। और एक सादा जीवन जीने वाला सादगी, जैसे मेरे जैसा, है ना, सादगी, है ना। आगे देखो, हंसी आ रही बेटों को, है। कौन सा रह गया? अच्छा इधर वाले रह गए, हाँ। चलो देखो, हाँ आगे देखो, यहाँ आदि अंत है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, अगर प्रारंभ होगा तो अंत। ये शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, है। वो एक गाना भी आता है शायद, कौन सा आता है? क्या लेके आया क्या लेके जाएगा, है ना। तो शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी का पुतला है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, आद्र मतलब है गीला, और शुष्क मतलब है सूखा। आद्र का क्या हो जाएगा? हाँ, आद्र का शुष्क हो जाएगा, आद्र का क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। आलसी, आलसी का मतलब है हाँ, जिसको काम करने की इच्छा ही नहीं हो वो आलसी। जैसे उसको बोलते हैं ना कि एक गिलास पानी के लेके आ जा, है ना, वो 10 बार सोचेगा, अरे यार कौन लेके आ रहा है ना, बस वो आलसी। और एक बताते ही काम करने वाला कर्मठ, है ना, जो एक काम बताए दो काम करके आ जाए, है ना, वो ऐसा, वो कर्मठ हो गया। हाँ, आकुचन, आकुचन यानी फैलना, क्या होता है? फैलना। और ये सकुचन यानी सिकुड़ना। हाँ, इह लोक, इह लोक, पारलौकिक, परलोक, यह लोक का परलोक हो सकता है, क्या हो सकता है? परलोक। अरे भाई यह लोक की बात हो रही है, तो परलोक कौन सा? दूसरा लोक, वो पारलौकिक, ठीक है। इति, अतः, इति का मतलब इति समाप्ति, बोलते हैं ना, इति समाप्ति। हाँ, उग्र सौम्य, उग्र सौम्य, और उज्ज्वल धूमिल। उज्ज्वल का क्या होगा? धूमिल होगा भाई, क्या होगा? धूमिल होगा। उज्ज्वल का क्या हो जाएगा? धूमिल। उज्ज्वल का मतलब होता है जिसका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अपने प्रकाश, या मतलब जिसका नाम बहुत चारों तरफ फैलना, वो उज्ज्वल हो गया। और धूमिल का मतलब मिट्टी में मिल जाना नाम, वो धूमिल हो जाएगा। आगे देखो, आगे कौन सा हो जाएगा? आगे यहां देखो, उत्तम अधम, कौन सा हो जाएगा? उत्तम का अधम। उत्थान पतन, जिसका उत्थान हुआ है उसका, हाँ भाई, किसी ना किसी, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, कोई कोचिंग कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, अगर आज आप ऊपर उठे हो ना, तो कल आपका क्या हो जाएगा? पतन भी हो जाएगा भाई। जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन। एक ना एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में जब आप ऊपर उठोगे, उठोगे, भगवान आपको एक ना एक मौका देगा ऊपर उठने का, ये निश्चित होता है भाई। जीवन में एक ना एक बार मौका सबके पास आता है। अब डिपेंड करता है आप उस मौके को पहचानते हो नहीं पहचानते हो, उस मौके को काम में लेते हो नहीं लेते। अगर मौके को काम में ले लिया आप आगे उठ जाओगे, उत्थान हो जाएगा आपका। और मौके को काम में नहीं लिया, आपका क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। और जो उठा है वो गिरेगा ही गिरेगा। उत्थान का क्या हो गया? पतन। उपसर्ग का परसर्ग, अब उपसर्ग का क्या करके आ जाएंगे? प्रत्यय। उपसर्ग का क्या करके आ जाएंगे? प्रत्यय। हो गया गलत? उपसर्ग का क्या करोगे? प्रत्यय। प्रत्यय नहीं होता है बेटा, क्या होता है? परसर्ग। इधर देखो, उन्नत का अवनत, उन्नत का क्या हो जाएगा? इधर देखो, उन्नति का अवनति, उन्नति हुई तो अवनति। उन्नति का मतलब चारों तरफ नाम ही नाम, और अवनति का मतलब केवल और केवल बुराई। हाँ, विमुख है, एक तो होता उन्मुख सदमार्ग पर, और एक होता है विमुख, कि यार ये अपने रास्ते से क्या हो गया? विमुख हो गया, भटक गया, वो विमुख। हाँ, उन्मूलन है, रोपण है। उन्मूलन का मतलब क्या हो गया? एक तो, हाँ, जड़ से, और रोपण यानी रोपना। हाँ, इधर उपकार, अपकार, उपकार का क्या होगा? अपकार होगा। हाँ, उद्घाटन है, अरे किसी चीज का उद्घाटन हुआ तो समापन तो होगा ही। फिर समापन का दो लोग जैसे आप नाश तो मिल जाए, नाश तो मिलो, खाया पिया रवन्ना, बस। हाँ, उर्वर है, उर्वर का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। और उसर का मतलब क्या होता है? ठीक है, आगे देखो, रिजु वक्र, रिजु का क्या होगा? ऐसे शब्द सबसे ज्यादा पूछ लेते रिजु का, रिजु का याद ही नहीं है ना। आपको याद क्या? मैं बताऊं आपको क्या याद है, आप देखना। आपको याद है दिन का, रात, ऊपर का, आगे का, हाँ, अंधेरा का,
याद नहीं करना बेटा, ये याद नहीं करना। ये जमाना गया कि जब दिन की रात होते थे, ऊपर का नीचे होता था। ऐसे शब्द आजकल नहीं पूछे जाते हैं और ना ऐसे चीजें आपको याद करनी है। याद है अच्छी बात है, ऐसे कोई भी शब्द जो आपको याद है उनको छोड़ते चलो, जो नहीं है उनको याद करो और ऐसे याद करो जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, आगे देखो, एही के पारलौकिक। एही लौकिक का मतलब होता है इसी लोक में। हाँ, कपूत, कपूत का मतलब कुपुत्र होता है भाई, और एक है सपूत। हाँ, कृतज्ञ, कर्तघ्न। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? हाँ, कृतघ्न बोल दिया ना। कृतज्ञ का मतलब हाँ, किया गया उपकार, और कर्तघ्न किए गए उपकार को मान्य। ठीक है। हाँ, क्रिया, प्रतिक्रिया। क्रिया का क्या करोगे? नहीं, क्रिया का वैसे क्या करोगे? है अक्रिया या फिर विशेषण। क्रिया आ गया तो विशेषण कर दो। कई तो विशेषण करके आ जाएंगे, क्या अक्रिया करके आ जाएंगे, जबकि होगा क्या? प्रतिक्रिया। हाँ, कापुरुष, पुरुषार्थी। कापुरुष का मतलब होता है एक बुरा पुरुष, पुरुष है ना, बुरे काम करने वाला, वो पुरुष हो गया। और पुरुषार्थी का मतलब, जैसे मैं कहूं अर्जुन अच्छा है, दुर्योधन अच्छा है। अर्जुन आप बताओ, रावण अच्छा है, राम अच्छा है, तो राम क्या होगा? पुरुषार्थी। और रावण है, हाँ गलत नहीं बोलो भाई, रावण अपना मामा जी, फूफा जी से, सॉरी, कहा जे फूफा जी। भाई जोधपुर मंडोर में पढ़ने शाम। उल्टा, पतिव्रता। उल्टा का मतलब, हाँ अरे, उल्टा का मतलब वो हो गई जो पतिव्रता नहीं हो, है ना, जिस बांझ हो इस तरह के, हाँ, जो जिसका विवाह नहीं हो, और एक पतिव्रता। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट विलोम शब्द थे और कुछ विलोम शब्द से संबंधित दो आपको अच्छे लगे होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आगे ही ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसी चीजें आपको मिलती रहेगी। और हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है या मैटर है या कोई भी अपने क्वेश्चंस वगैरह, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है गणपत गुरुकुल फुलेरा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।